तिवारी सर, आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन विलियन चैप्टर का पार्ट 3 लेके आया हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको वन टॉप सॉल्यूशन समीकरण, वन टॉप इक्वेशन बताया था, P बराबर CST का डेरिवेशन बताया था। आज हम लोग बात करेंगे वन टॉप विलियन समीकरण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वन टॉप इक्वेशन। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, मैं आपको बता दूं, जितने नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड हैं, यानी जो वेपराइज्ड नहीं होते, नॉन वेपर्स वाले होते हैं, नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, तो जितने भी नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड हैं केवल वही वन टॉप इक्वेशन का पालन करते हैं। ओनली नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड ओबे वन टॉप इक्वेशन, और जितने भी वॉलेटाइल कंपाउंड है, वाष्पशील यौगिक है, वो इस नियम का पालन नहीं करते। यहां पर दो शब्द है, अवाष्पशील यौगिक, नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड, और वॉलेटाइल कंपाउंड। नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जो वेपर में, मतलब जो वाष्पशील नहीं है, जो वेपर में वेपराइज्ड नहीं होते, तो जो वेपराइज्ड नहीं होते वो नॉन वॉलेटाइल हो गए, और जो वाष्प में बदल जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वॉलेटाइल कंपाउंड हो गए, वाष्पशील कंपाउंड हो गए। तो जितने भी नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड है वो वन टॉप इक्वेशन का पालन नहीं करेंगे, और जितने भी वॉलेटाइल कंपाउंड है वो वन टॉप इक्वेशन का पालन करेंगे। अब बात आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, समपरासारी विलयन की। तो वो विलयन जो समान ताप पर, सेम टेम्परेचर पर, मान लीजिए दो सॉल्यूशन है सेम टेम्परेचर पर, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए। तो हम परिभाषा की बात करें तो वे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखें, दो सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हो गया कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं, समपरासारी विलयन जो होते हैं, वो सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखते हैं। दूसरा शब्द आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी समदाबी विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बाद मैं बात करूंगा, आइसोटोनिक के बाद समदाबी विलयन, आइसोपास्टिक सॉल्यूशन। आइसोपास्टिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो सेम टेम्परेचर पर सेम वेपर प्रेशर, यानी सेम वाष्प दाब रखते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन है जो सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखते हैं, और आइसोपास्टिक समदाबी विलयन वे विलयन है जो सेम टेम्परेचर पर सेम वाष्प दाब रखते हैं, यानी सेम टेम्परेचर पर सेम वेपर प्रेशर रखते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पहला है अतिपरासारी और अल्पपरासारी विलयन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेम टेम्परेचर पर दो सॉल्यूशन मान लीजिए हैं, सेम टेम्परेचर पर, मान लीजिए सेम टेम्परेचर पर दो सॉल्यूशन है ए और बी। अब ए और बी दोनों का टेम्परेचर सेम है। ए और बी में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो अतिपरासारी यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, और जिसका परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या अल्पपरासारी विलयन होगा। यानी समान ताप पर दो विलयन में से जिसका परासरण दाब अधिक, अतिपरासारी विलयन, जिसका परासरण दाब कम, अल्पपरासारी विलयन। At same temperature in two different solution which has high osmotic pressure known as hypertonic solution, and which one has low osmotic pressure known as hypotonic solution. तो ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात आ गई।
अब हम लोग बात करते हैं वन टॉप समीकरण के यूजेस की, एप्लीकेशन ऑफ वन टॉप इक्वेशन। तो सबसे पहली तो महत्व यह है इन कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के गणना में। दूसरा, अवाष्पशील यौगिकों के अणुभार की गणना में, इन कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर का 3rd यूट्यूब वीडियो भेज रहा हूँ, इसको देखें और समझें। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर का आखिरी यूट्यूब वीडियो भेजूंगा और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।